हेलो जेई एस्पिरेंट, अगर आप जेई मेंस या फिर जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं जहां से जेई मेंस के अंदर, जेई एडवांस के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आसान टॉपिक है ना यार कि आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेसिकली हमने एक सीरीज चला रखा है, वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट एंड मल्टीपल पीवाईक्यूज। इसके अंदर हम डेली शाम को आपको एक कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो डालते हैं। तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट के ऊपर दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डेफिनेटली हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन न्यूटन फॉर्मूले के ऊपर। देखते हैं ये होता क्या है, ध्यान से सुनो। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट है अल्फा और बीटा, राइट। अल्फा और बीटा अगर इसके रूट है तो डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहां से मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि सर ए अल्फा स्क्वायर प्लस ए बी बी अल्फा प्लस का सी इक्वल टू 0 आएगा। और जब आप x की जगह बीटा पुट करोगे तो a बीटा स्क्वायर b बीटा प्लस c भी डेफिनेटली 0 आएगा, क्योंकि अल्फा और बीटा इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट है। ठीक है, अब सुनना मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या कर रखा है, एस एन, कई बार इसको पी एन, कई बार इसको कुछ भी टी एन से डिनोट करते हैं, और वो कुछ ऐसे डिफाइन कर रखा है। लैम्डा टाइम, लैम्डा यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है, या फिर पी ले लो, लैम्डा से डर लगता होगा को, पी टाइम अल्फा रेस टू पावर एन प्लस माइनस, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, क्यू टाइम बीटा रेस टू पावर एन। ठीक है, इस तरीके से एस एन डिफाइंड कर रखा है, राइट। एस एन कुछ भी हो सकता है ऐसा, राइट। अल्फा और बीटा इसके रूट है, एन बेसिकली कोई भी इंटीजर पावर है ना, और पी और क्यू कोई भी रियल नंबर है। तो इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। तो न्यूटन फॉर्मूला ये बोलता है कि भाई ये जो एस एन है ना, आप यहां पे पुट कर दो एक्स स्क्वायर की जगह, तो ये एस एन प्लस बी टाइम एस एन माइनस वन प्लस सी टाइम एस एन माइनस टू इक्वल टू 0, इसको ये सेटिस्फाई करेगा। और ये बहुत पावरफुल इक्वेशन है, काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई मेंस के अंदर, जेई एडवांस के अंदर, जेई एडवांस में रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, अच्छा कई बार ना इसको अपन ऐसे यूज करेंगे, कई बार अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई देखो एक काम करो, n की जगह n प्लस टू रिप्लेस कर दो, राइट। तो ये b टाइम एस एन एन प्लस वन और c टाइम एस एन, इस तरीके से भी हम इसका यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा। ठीक है, चलें क्या सर, बिल्कुल आगे चलते हैं। देखो अब ये आया कहां से, एक बार मैं आपको रफली आइडिया दे देता हूं। ठीक है, जैसे मैं नीचे वाला में 2 मिनट लगेगी प्रूफ करने में, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। एस एन प्लस टू, एस एन प्लस टू कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे एन की जगह एन प्लस टू पुट कर देंगे, तो पी टाइम अल्फा रेस टू पावर एन प्लस टू, क्यू टाइम बीटा रेस टू पावर एन प्लस टू, राइट, प्लस बी पी टाइम अल्फा रेस टू पावर एन प्लस वन प्लस क्यू टाइम बीटा रेस टू पावर एन प्लस वन प्लस सी अल्फा रेस टू पावर एन, सॉरी, p टाइम अल्फा रेस टू पावर n प्लस q टाइम बीटा रेस टू पावर n आ गया, राइट। अब देखना बच्चा, मैं क्या करता हूं, इन सबसे एक काम करता हूं, p इंटू में अल्फा रेस टू पावर n कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, a अल्फा स्क्वायर, मैं इनकी बात कर रहा हूं, b अल्फा प्लस c, ऐसे ही q बीटा रेस टू पावर, अगर आप n कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, ये a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c आ जाएगा। ये भी 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो जी अल्फा इसका रूट सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी 0 आएगा, तो बेसिकली ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमने बेसिक से इसका प्रूफ भी कर लिया। अब देखते हैं कि कैसे हम इस कंसेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो जेई एडवांस 2017 का ये क्वेश्चन है, 17 का, ज्यादा पुराना भी नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि p और q कोई भी इंटीजर है, ठीक है। अल्फा और बीटा आर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके नो प्रॉब्लम। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, एन 1 2 3 4 ऐसा कुछ गिवन है, और बेसिकली एन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, p इंटू में अल्फा रेस टू पावर एन, q इंटू में बीटा रेस टू पावर एन। देन हमें a12 की वैल्यू पूछी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या बोल सकता हूं कि सर न्यूटन फॉर्मूले से मैं इसको ऐसे बोलता हूं, ए एन, इसकी जगह ए एन लिख देंगे, इसकी जगह ए एन माइनस वन, इसकी जगह ए एन माइनस टू, राइट। माइनस में ए एन माइनस वन माइनस में ए एन माइनस टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बेटा आप n की जगह 12 पुट कर दो। जब आप n की जगह 12 पुट करोगे तो ये बेसिकली आ जाएगा a12 माइनस a11 माइनस a10 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। समझ में आया कि बात, सर बिल्कुल समझ में आ गई।
कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो A12 की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू आ जाएगा बेटा A11 प्लस A10 के, राइट। तो A11 प्लस A10 की बात करेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमें अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, हमें रूट्स गिवन है इस इक्वेशंस के, एसन हमें कुछ ऐसा गिवन है, राइट। और हमें बेसिकली बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आई थिंक ये तो समझ ही गए होंगे सर, ये तो पी अल्फा रेस्ट टू पावर एन प्लस क्यू बीटा रेस्ट टू पावर एन की फॉर्म में है। तो डेफिनेटली किसको सेटिस्फाई करेगा, एस एन माइनस वन एस एन माइनस टू इक्वल टू जीरो को ये सेटिस्फाई करेगा। एन की जगह अपन क्या पुट कर लेंगे, एन की जगह अपन पुट कर लेंगे 12, राइट, क्योंकि 12 11 और 10 का कॉम्बिनेशन है ना, इसलिए ऑप्शन देख के पुट किया हमने। कहां से देखे, ऑप्शन देख के, क्योंकि ऑप्शन में हमें 12 11 और 10 का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो n की जगह बेटा हमने 12 पुट कर लिया, तो ये आ जाएगा S12 माइनस S11 माइनस S10 इक्वल टू 0। समझ गए क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ गए। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, जेई एडवांस 2011 और जेई मेंस 2020 में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया। और आई बिलीव, चलो ये मैं करा देता हूँ, उसके आगे आपसे पूछ लूंगा, ठीक है। ये भी मैं करा देता हूँ, नहीं ये खुद से कर लोगे आप, ठीक है। हाँ, तो ये होमवर्क नंबर 1 है बेटा आपका। प्लीज आप लोग ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेशन में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। ये चाहे उसके ऑप्शन है। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोला गया कि अल्फा और बीटा आर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। एंड गामा डेल, ठीक है, यहाँ पे एक डेल है बेटा, ऐसा नहीं है, गामा डेल बी द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली हमें Pn ये दे रखा है, Qn ये दे रखा है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, कोई इशू नहीं है ना। ये बस दो बार आपको न्यूटन फॉर्मूला लगाना है। इसके लिए अलग से लगेगा, कैसे लगेगा, ये लगेगा बेटा P, है ना, P25, है ना, 25 24 23 का कॉम्बिनेशन है, तो बार बार Qn लिखना, डायरेक्ट लिखो आप, ठीक है, प्लस √3 P24 माइनस 16 P23 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। तो यहां से बच्चा मैं क्या बोल सकता हूं, P25 √3 P24 अपॉन में 2 टाइम P23 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा, राइट। समझ गए क्या बात सर? बिल्कुल समझ गए। ऐसे ही Q वाली बात करेंगे तो यहां पे क्या बोलेंगे, Q25 प्लस 3 टाइम Q24 माइनस में Q23 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर Q25 माइनस Q23 अपॉन में Q24, इसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली -3 के इक्वल आ जाएगी, राइट। क्वेश्चन में दोनों का सम चाहिए, तो 8 माइनस में 3 दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखिए, अल्फा और बीटा आर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप खुद से करोगे, ठीक है। ये होमवर्क नंबर अपना क्या हो गया, 2 हो गया, राइट। इजी है ये तो ना, खुद से कर सकते हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2021 का। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट है, और हमें बोला गया कि Pn बेसिकली अल्फा रेज़ टू पावर n माइनस बीटा रेज़ टू पावर n है। ईच पॉजिटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ दिस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो एक काम करिए, यहां से आपको देखते फीलिंग आ रही है कि सर यहाँ पे P17 जो है ना वो आप कॉमन ले सकते हैं। कितना बचेगा बेटा, P20 प्लस 5√2 P19 बचेगा, राइट। ऐसे ही नीचे से P18 कॉमन आ रहा है, तो एक बार P18 कॉमन ले लीजिए, मे भी यहां से कुछ अपने को अच्छा मिल जाए, ठीक है। P19 प्लस 5√2 P18 आ जाएगा, राइट। सब बिल्कुल सही है। अब देखिए 19 20 में एक रिलेशन चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा यहां से P20 5√2 P19 प्लस 10 इक्वल टू 0, राइट। ओके, और यहां की बात करें अपन, P नीचे की बात करें तो P19 प्लस 5√2 P18
प्लस 10 इक्वल टू आ जाएगा 0, राइट। ओके, सो सॉरी, यहाँ पे भी P17 आएगा और यहाँ पे P18 आएगा, राइट। मैंने लिखा नहीं, समझ रहे हो? n-1 n-2, राइट। हाँ, तो n की जगह हमने 20 ले लिया, दैट्स वाई हमारे पास ये आ गया। तो बेटा इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख सकते हैं P17 माइनस में 10 इंटू में P18 लिख सकते हैं, और नीचे P18 इसके जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस में 10 P17 लिख सकते हैं, राइट। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चा? कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 के इक्वल आ जाएगा, तो 1 इसका राइट आंसर आ गया। इजी? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे ये वाला क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या करना है, कुछ कॉमन ओमन लेके, थोड़ा सा चैलेंज है, बट चैलेंज आपको लेना सीखना पड़ेगा, राइट। दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे फोकट में नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये होमवर्क नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार थोड़ा सा आप एफर्ट्स लगाना, ट्राई करना, मजा आएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं अपन। आगे देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में हमें बोला गया कि ए नेचुरल नंबर n, अल्फा n कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, 19 की पावर n माइनस 12 की पावर n, और हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो यार मेरे को, आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि सर जैसे an कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता था, अल्फा रेज़ टू पावर n माइनस बीटा रेज़ टू पावर n, होता था ना ऐसे? तो ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है। तो यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसके दो रूट है, एक तो 19 है, एक 12 है। तो यहां से तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिख सकता हूं, कितना आ जाएगा? x माइनस 19 इंटू में x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे तो कितने आ जाएगी? x² माइनस में 19 और 12 कितना होता है बेटा? 21 और 31, राइट। तो 31x और प्लस का 12 इंटू में 19 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चंस में वो 19, 9, 10 और 8 का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे? यहां से बोलेंगे सर अल्फा 10 चाहिए ना, 10 माइनस 31 अल्फा 9 प्लस 12 इंटू में 19 अल्फा 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्वेश्चंस में हमें अल्फा 10 माइनस 31, थोड़ा सा देखो ऐसा करना पड़ेगा आपको, इसको आपको उधर ले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा? 31 अल्फा 9, राइट। हाँ, माइनस में अल्फा 10 डिवाइड बाय कितना चाहिए बेटा? 38 इंटू में अल्फा 8, दैट विल बी इक्वल टू 6 आ जाएगा बच्चा, ठीक है। समझ गए क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ गए। थोड़ा ट्विस्ट था इसमें, हमने ट्विस्ट ये था कि अल्फा और बीटा का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, उल्टा रिवर्स ऑफ न्यूटन फॉर्मूला, अपन ऐसा बोल सकते हैं। फिर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या ट्विस्ट है, एक बार रीड करो क्वेश्चन को, कि अल्फा और बीटा टू रियल नंबर है सच दैट अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा है। पीएन हमें ऐसा डिफाइंड है, पीएन माइनस 1 पीएन प्लस 1। समझिए क्या इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये कि देखो सम ऑफ रूट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है, तो यहां से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकता हूं, ए एक्स स्क्वायर, मतलब सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0, राइट। और पीएन हमने कुछ ऐसा दे रखा है, राइट। तो कहने का मतलब पक्का पीएन किसको सेटिस्फाई करेगा? इस इक्वेशन को, पीएन प्लस 1 माइनस में पीएन माइनस में पीएन माइनस 1। सर ये क्या किया आपने? ये तो पहले बताया नहीं था। बेटा हमें पता है कि या तो मैं इसको लिखता एन एन माइनस 1 एन माइनस 2, या फिर लिखता एन प्लस 2 एन प्लस 1 एन। बट हमने देखा कि भाई हमें रिलेशन एन प्लस 1 एन प्लस एन माइनस 1 में चाहिए, तो हमने फिर ऐसा कर लिया, राइट। ओके, तो हमें क्या चाहिए था? पीएन चाहिए, तो पीएन कितना मिल जाएगा बच्चा? पीएन विल बी इक्वल टू पीएन प्लस 1 माइनस में पीएन माइनस 1। एन प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चा? एन प्लस 1 आ जाएगा 29, एन माइनस 1 आ जाएगा 11, दैट विल बी इक्वल टू 18, 18 के इक्वल आ जाएगा, राइट। हाँ, तो इसका स्क्वायर के लिए पूछेंगे तो कितना आ जाएगा? 324 इसका राइट आंसर आ जाएगा, राइट। इजी ना? इजी बेटा ना? समझ में आ रहा होगा आई बिलीव आपको। अगर समझ में आए तो डेफिनेटली आप अपने डिवाइन जेई चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स को डेफिनेटली शेयर करिए, जो भी आपके सर्कल में है जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीरियसली इज वेरी हेल्पफुल एक्चुअली, ठीक है। और ये उनके लिए भी बढ़िया है और आपके लिए भी बढ़िया है, राइट। हाँ, अगेन ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ट्विस्ट है, अच्छा क्वेश्चन भी मुझे रखना चाहिए होमवर्क के अंदर, तो मैं ये क्वेश्चन होमवर्क में रख रहा हूँ। होमवर्क नंबर आई थिंक 5 आएगा ये, ठीक है। तो आप प्लीज इसको भी एक बार खुद से ट्राई करिएगा, और
चलो ये मैं करा देता हूँ, फिर सारे होमवर्क में नहीं दूंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें Pn हमें दे रखा है अल्फा रेस टू पावर n प्लस बीटा रेस टू पावर n। देखते दिमाग में आ गया न्यूटन फॉर्मूला। आगे क्या बोला गया कि भाई P10 दे रखा है, P9 दे रखा है, P8 दे रखा है, राइट, ओके, है ना। P1 दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहने का हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, उल्टा यूज करना है हमें। तो यार ये काम करिए, 76 प्लस 47 कितना आएगा, 126। तो एक काम करते हैं, P10 जो है ना वो बेसिकली P9 प्लस P8 के इक्वल गिवन है, राइट। तो यहां से ऐसा फीलिंग आ रही है कि सर Pn जो है वो बेसिकली Pn माइनस 1 प्लस Pn माइनस 2 के इक्वल गिवन है, राइट। और यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन समथिंग कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट। एक बार आप वेरीफाई भी कर लीजिए क्या हमने सही किया है क्या, ठीक है। कि अगर इस तरीके से होगा तो बेसिकली P1 कितना आ जाएगा, अल्फा रेस टू पावर n प्लस बीटा रेस टू पावर n, सम ऑफ रूट दैट इज विल बी इक्वल टू आना चाहिए 1, पर वो 1 ही आ रहा है, ठीक है, वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब देखना बेटा, हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, इसके रूट है ना अल्फा और बीटा, हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट 1 अपॉन में अल्फा 1 अपॉन में बीटा है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि जब आप x की जगह 1/x रिप्लेस कर दोगे ना, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना उसके रूट 1/x प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो डायरेक्ट आप या तो ऐसा कर दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट कैलकुलेट करके भी आप कर सकते हैं बेटा। तो आई बिलीव आंसर इसका कौन सा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ऑप्शन जो है ए करेक्ट आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को। तब तक आप ये सारे क्वेश्चन सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा।